हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा का व्यंजन चैनल। यदि आज से पहले आपने इस रेसिपी कॉम्बो को ट्राई नहीं किया है तो एक बार जरूर बनाइएगा। बहुत हेल्दी रेसिपी है और बहुत कम सामानों में बनकर तैयार भी हो जाती है। समय भी बहुत कम लगता है। तो मैंने यहाँ पे बनाई है मेथी के पराठे, साथ में है आलू और मटर की बहुत सिंपल सी सब्जी, और मैंने ये घर का बना हुआ मिर्ची का अचार भी सर्व किया है। तो ये प्लेट देखने में ही काफी डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान और मजेदार नए रेसिपी को। मेथी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 200 ग्राम मेथी के पत्ते लिए हैं, और ये मेथी के पत्ते अभी भी फ्रेश बने हुए हैं क्योंकि मैंने इसे स्टोर किया था जिपलॉक बैग में। अब मैं इसे साफ कर लूंगी। तो सबसे पहले मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पानी में डिप करके रखा है ताकि जो भी इसमें डस्ट हो वो अच्छी तरह से धुलकर निकल जाए। तब तक मैं इधर सब्जी की तैयारी कर ले रही हूँ। तो मैं इसके साथ बनाऊंगी आलू और मटर की बहुत ही सिंपल नो अनियन नो गार्लिक वाली सब्जी। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम छोटे वाले आलू, जिसे बेबी पोटैटो कहते हैं, उसे उबाल लिया है। इसके छिलके आराम से निकल जाते हैं। तो ठंडा होने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से छिलकर निकाल लिया है। अब ये आलू आप चाहे तो कच्चे आलू के बना सकते हैं या फिर आप बड़े वाले आलू को भी उबालकर छोटे छोटे पीस में काट सकते हैं। अब मैं यहाँ पर चॉपिंग कर लूंगी। तो मेथी के पत्तों को मैंने धोकर निकाल लिया था एक छन्नी में, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। मेथी के पत्ते को धोने के बाद थोड़ी देर के लिए रख दे ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। अब मेथी के पत्तों को बिल्कुल बारीक काटकर तैयार करना है। मेथी के पत्तों को आप या चॉपिंग बोर्ड में या फिर चॉपर में भी काट सकते हैं। चॉपिंग मेरी एक हॉबी है, तो मैं इस तरह से चॉपिंग करना पसंद करती हूँ। यहाँ पर थोड़ी से पत्ती मैंने काट लिए थे। अब इसे मैं एक अलग बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप सारे पत्ते को काटकर तैयार कर लें। कभी भी पत्तेदार साग सब्जी को धोने के बाद ही काटना चाहिए, इससे इसका न्यूट्रिएंट बना रहता है। और मेथी के पत्तों को जितना आप बारीक चॉप कर सकते हैं उतना बारीक चॉप कीजिए। इससे जो पराठे बनेंगे काफी अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे जो मेथी के पत्ते हैं उसे चॉप कर लिया है। मेथी के पराठे कई तरह से मैं बनाती हूँ और हर बार मैं एक नया मेथड अपनाती हूँ। तो एक एक करके मैं आप लोग के साथ सारी मेथड शेयर करूंगी। तो यहाँ पर चॉपिंग खत्म हो गया था। अब मैं इसे छौंक लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। अब इसमें डाल दे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल की जगह पे आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दें। तेल गरम हो गया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी के पत्ते। तो मेथी के पत्तों को जब भी आप बच्चों के लिए बनाएं, इस तरह से सौते करके बनाएं, तो बच्चे इसे काफी आराम से और एंजॉय करके खाएंगे। यदि आप मेथी के पत्तों को सौते नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे गर्म पानी में ब्लांच कर ले और फिर उसे आटा लगाएं, तो उससे भी पराठे काफी अच्छे बनते हैं। मेथी के पत्तों को बिल्कुल लो फ्लेम पर सिर्फ 2 से 3 मिनट ही फ्राई करना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ ताकि जो पराठे बने वो थोड़ा सा स्वादिष्ट लगेंगे खाने में। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। इसे मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ्राई किया है। तो इससे जो है मेथी का जो कड़वाहट है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और मेथी के जो पराठे बनते हैं वो काफी स्वादिष्ट लगते हैं। इस पराठे को आप दही के साथ या फिर किसी अचार के साथ आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पर बातों बातों में मैंने मेथी के पत्ते को फ्राई कर लिया है और यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। यदि आप मेथी के पत्ते को फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो इसे बिल्कुल बारीक काटकर इसे थोड़ी देर के लिए बॉईल कर ले नमक वाले पानी में, फिर उससे आटा आप लगा ले। तो यहाँ पर मेथी के पत्ते अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे। अब मैंने गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर दिया है। मेथी के पत्ते ठंडे होने के बाद हम इससे आटा गूंदेंगे। तो इसे मैं एक अलग बर्तन में ट्रांसफर कर रही हूँ। जब तक मेथी के पत्ते ठंडे होंगे मैं इधर सब्जी की तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू को छील लिया था। अब मैं इसे 2-2 पीस में काट कर तैयार करूंगी। आप चाहे तो साबुत आलू की भी सब्जी बना सकते हैं। अभी तो ठंड शुरू हुई है। अभी मैं आप लोग के साथ एक एक करके ठंड वाली सारी रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने आलू को भी इस तरह से काट कर तैयार कर लिया है।
सब्जी के लिए मसाला तैयार करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बारीक कटा हुआ टमाटर, एक लाल मिर्च और थोड़ी सी फ्रेश धनिया पत्ती। मसाला बनाने से पहले सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा है, और इसमें मैंने मिक्स किया है मेथी के पत्ते। अब मेथी के पत्तों के साथ यदि आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा कलौंजी और अजवाइन, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा डाल दे हल्दी पाउडर, तो आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। आधी चम्मच मैंने इसमें डाला है भुने जीरे का पाउडर, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना भूल गई थी। और साथ में डाला है आधी चम्मच मैंने धनिया पाउडर, इससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है पराठे में। मसालों को अच्छी तरह से आटे में मिक्स करना है। तो इस तरह से आप मसल कर आटों में मसाला को मिक्स कर दें। इसमें आप चाहे तो मोइन भी डाल सकते हैं, 1 से 2 चम्मच घी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश धनिया पत्ती, इससे काफी अच्छा पराठा में एक टेस्ट आता है। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मसालों को अच्छी तरह से आटा में मिक्स करें। इसे कम से कम 1 से 2 मिनट मिक्स करना है। तो आटा जो तैयार होगा वो काफी सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। आप इसमें आप अपने पसंद से हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। वैसे मैं इसे स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे सब्जी के साथ बनाऊंगी, इसलिए मैंने मिर्च स्किप किया है। अब मैं इसे गर्म पानी से अच्छी तरह से लगाकर तैयार कर लूंगी। गर्म पानी से जब आटा लगाएंगे तो ये आटा काफी सॉफ्ट और काफी नरम रोटी इससे बनकर तैयार होगी। तो इसमें बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, 1 से 2 मिनट और दें और आटे को अच्छी तरह से मसल कर गूंदें। तो इस तरह से मैंने मुट्ठी बांधकर आटा को अच्छी तरह से गूंदा है, ताकि जब इसकी रोटी या पराठे बने वो काफी सॉफ्ट बनेंगे। और यहाँ पर गूंदते समय मैंने 1 चम्मच घी डाला है, ताकि जो आटा है वो और भी सॉफ्ट हो जाए। तो आटा बिल्कुल सॉफ्ट गूंदकर तैयार हो चुका है। इसे मैं रखूंगी रेस्ट पे। तो 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट पे रखा था। बीच में मैंने सब्जी बनाई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट आटा बना है। आटे को रेस्ट पे रखकर मैं इधर बना रही हूँ सब्जी। आलू मटर की सब्जी है, बहुत सिंपल सी सब्जी है पर बहुत स्वादिष्ट बनती है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म किया है, इसमें डाला है 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तड़का में मैं डाल रही हूँ 5 फोरन। 5 फोरन में मैंने लिया मेथी दाना, सरसों दाना, साथ में है जीरा, सौंफ और कलौंजी। सभी खड़े मसालों को बराबर मात्रा में लेना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये 5 फोरन आपका बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें से 1 चम्मच तड़का में डाल रही हूँ। तड़के में जाएगा 1 चुटकी हींग। हींग से काफी अच्छा फ्लेवर आता है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तड़के को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा है। तड़के को भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए आलू। आलू को अच्छी तरह से तड़के में फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने आलू को उबाल लिया है। आप चाहे तो कच्चे आलू का भी ये सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छी बनती है। वैसे भी 5 फोरन की जो सब्जी बनती है वो काफी स्वादिष्ट और काफी डिलीशियस लगती है। आप कभी ट्राई नहीं किए हैं तो एक बार जरूर बनाइएगा और ये बनती बहुत अच्छी है। मैं बिना अनियन और गार्लिक की ही इस सब्जी को बनाऊंगी और ये स्वाद में तो मत पूछिए। एक बार खाने के बाद आपको बार बार बनाने का और खाने का मन करेगा। अब मैं इसमें थोड़े से डाल रही हूँ फ्रेश करी लीव्स। करी लीव्स से काफी अच्छा टेस्ट आता है। यदि कोई भी सब्जी बिना अनियन और गार्लिक के बना रहे हो उसमें थोड़े से करी लीव्स डाल दें।
अब आलू को हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर एक क्रिस्पी कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, तो थोड़ा सा ध्यान से ही डालें क्योंकि पराठों में भी मैंने नमक डाला है और यदि आप उसे सब्जी के साथ बना रहे हैं तो सब्जी में नमक थोड़ा सा अंदाज से डालिए। नमक डालने के बाद आलू को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तब तक मैं इधर मसाला तैयार कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का टमाटर लिया था, इसे डाल देंगे मिक्सी जार में। टमाटर के बाद अब इसमें जाएगा लाल मिर्च। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, वैसे ये हरी मिर्च ही है, पककर लाल हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ता। यदि आप बिना अनियन और गार्लिक की सब्जी बना रहे हो तो फ्रेश धनिया पत्ती को आप मसालों के साथ जरूर ग्राइंड कीजिएगा, काफी अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ठंड के मौसम में कच्ची हल्दी भी काफी मिलने लगी है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कच्ची वाली हल्दी, जिसे मैं मसालों के साथ ही ग्राइंड करूंगी। इससे कलर और इससे फ्लेवर दोनों काफी अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने लिया है 7 से 8 काजू, जिसे मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए सोक कर लिया था। इसे भी मैं मसालों के साथ पीसकर तैयार कर लूंगी। बीच बीच में मैंने आलू को भी चेक किया है, तो आलू में एक क्रिस्पी लेयर आने लगा था। अब मैंने इसे चलाया है और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर दिया है ताकि ये जल्दी भूनकर तैयार हो जाए। अब मैंने मसालों में डाला है 1 चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। मिक्सी जार का ढक्कन लगाने के बाद अब मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूंगी। मसालों की जगह पे अब मसालों का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ टमाटर, मिर्च और अदरक का पेस्ट बना ले। तो यहाँ पर मसालों का पेस्ट तैयार हो चुका है। मसालों को मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार किया है, तो इस तरह से मसालों को आपको पीस कर तैयार कर लेना है। आप चाहें तो मसालों का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मसाला भी तैयार हो गया है। अब आलू चेक कर लेते हैं। आलू को मैंने अच्छी तरह से फ्राई इधर कर लिया है। गैस का फ्लेम अभी मैंने थोड़ी देर के लिए बिल्कुल लो कर दिया था, तो ये काफी अच्छी तरह से भून गया है। अब मैं इसमें डालूंगी मसालों का पेस्ट। आलू को भूनने के बाद अब इसमें डाल दें मसालों का पेस्ट। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें मसालों का पेस्ट डालते समय। और यहाँ पर मैंने डाला है 1 और आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से मसालों में टेस्ट और ग्रेवी में थिकनेस आएगी। अब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करें। गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो टू मीडियम कर दें। ध्यान रखें, जब भी आप सब्जी बना रहे हो मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करें। जितनी अच्छी तरह से आप मसालों को फ्राई करेंगे उतना ही टेस्ट उस सब्जी में आएगा। मसालों को भूनते हुए 2 मिनट हो गया था, तो अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश मटर। अब इसमें डाल दे फ्रेश मटर। क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, तो अभी सर्दियों में काफी फ्रेश मटर मिलने लगे हैं और देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें मटर डाला है और अब मैं मसालों के साथ मटर को भी आलू के साथ फ्राई करूंगी। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पर बराबर चलाते हुए थोड़ी देर भूनेंगे। तो मसाला यहाँ पर भून रहा है और मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखा है। मसालों को भूनते समय कभी भी जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल पेशेंस के साथ इसे चलाते हुए फ्राई करें। जितनी अच्छी तरह से आप मसालों को भूनेंगे उतना ही स्वाद आएगा सब्जी में। अब इसमें डाल दें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो इस सब्जी को बिना गरम मसाला पाउडर के भी बना सकते हैं, काफी अच्छी बनती है। मसालों को अब अच्छी तरह से मिक्स करें। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम कर दें। तो यहाँ पर मसाले जो हैं वो फ्राई हो गए थे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे सब्जी में काफी अच्छा कलर आएगा। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इसे मैंने 1 से 2 मिनट और फ्राई किया है और यहाँ पर जो है मसालों का कलर चेंज हो गया था। मसाले काफी अच्छी तरह से भून गए हैं।
मसालों को भुनने के बाद अब इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डाल दें। आप चाहे तो इसे सूखी सब्जी भी बनाकर रख सकते हैं, काफी अच्छी बनती है। और इसमें आप यदि सूखी सब्जी खाना चाहते हो तो सिर्फ थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ती मिक्स कर दे। वैसे मैंने ग्रेवी वाली सब्जी बनाई थी तो मैंने इसमें पानी डाला है, इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। गैस का फ्लेम मैं इसे मीडियम टू हाई करके बॉईल कर लूंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो मटर है और आलू है वो कुक हो चुका है। बस ग्रेवी में एक उबाल आना चाहिए। तो ग्रेवी को उबलने के बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है और टेस्ट तो मत पूछिए, बहुत ही औसम था। अब मैंने इसमें ढक्कन लगाया है और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। बीच बीच में मैंने 1 से 2 बार ढक्कन हटाकर एक बार ग्रेवी को चेक किया है और फिर मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। तो यहाँ पर ग्रेवी जो है वो उबलने लगी है और इसका कलर काफी अच्छा आया है। तो ये ऑलमोस्ट डन है। तो आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है और थिकनेस भी काफी परफेक्ट था। तो मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स किया है और यहाँ पर आप चाहे तो नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको नमक कम लगे तो वापस से इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दे। अब मैं इसे गार्निश करी हूँ फ्रेश धनिया पत्ती से। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कवर लगाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दें और यह सब्जी बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद किया है और सब्जी को उतार के गैस से नीचे रख दिया है ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। सब्जी बन गई है। अब मैं गर्मा गर्म मेथी के पराठे बनाऊंगी। तो यहाँ पर आप आटा देख सकते हैं, कलर भी काफी अच्छा आया है और काफी सॉफ्ट हो गया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा का पोर्शन लिया है। आटा का मैंने लोई तैयार किया है, उस पे थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट किया है। अब जिस शेप में आप पराठा चाहते हो, स्क्वायर, ट्रायंगल या सर्किल, वैसे आप बेलकर तैयार कर ले। तो यहाँ पर मैं सर्कल ही बना रही हूँ क्योंकि ये देखने में भी मुझे काफी अच्छा लगता है। आप लोगों को मैं एक और पराठा बेलकर दिखा दे रही हूँ। आटा इतना सॉफ्ट लगा है कि मैं क्या बताऊं। बहुत अच्छा, बहुत आराम से ये पराठा बेलकर तैयार हो गया है। तवा के गर्म होने पर मैंने इसमें सावधानी पूर्वक पराठे को डाला है और इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर सेक कर तैयार करेंगे। इधर एक पराठा को मैंने तवे पे डाला है सेकने के लिए और दूसरे पराठे को मैं बेलकर तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से काम काफी आसान हो जाता है और टाइम भी मैनेज हो जाता है। एक तरफ से पराठा अच्छी तरह से सिक गया था, इसे मैंने दूसरी तरफ फ्लिप किया है और इस पे अप्लाई किया है थोड़ी सी घी। आप इस पराठे को घी में, तेल में या फिर बटर में, जो भी आपको पसंद हो, लगाकर बना सकते हैं। पराठे को चारों तरफ से प्रेस करते जाए ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाए। मेथी के इस पराठे को आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट बना रहता है। यदि बच्चों को आप इसे लंच बॉक्स में दे रहे हो तो आप इसे जैम के साथ या फिर किसी चटनी के साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पराठे को दोनों तरफ से सेका है। तो ये पहला पराठा बनकर तैयार हो चुका है और देखने में ही काफी टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रहा है। फिर मैंने दूसरा पराठा को डाला है और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए दूसरे पराठे को भी सेक ले। तो एक के बाद एक मैंने सारे पराठे को बनाकर तैयार कर लिया है और इस पराठे को आप चाय के साथ भी नाश्ता में खा सकते हैं। वैसे ये पराठा बहुत अच्छी बनती है। आप इसे 1 से 2 दिन आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। यदि आपने कभी मेथी के पराठे को इस मेथड से नहीं बनाया है तो एक बार जरूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये पराठा कैसा लगा। तो बहुत आसान सी रेसिपी है और काफी हेल्दी भी है। देखने में भी काफी टेम्पटिंग और काफी औसम लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने बातों बातों में सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब प्लेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ पराठा दिखाया है, अब मैं प्लेटिंग कैसे कर रही हूँ ये भी दिखा रही हूँ।
आलू मटर की जो ये सिंपल सी बिना अनियन और गार्लिक की रेसिपी है, इसके साथ मेथी का पराठा बिल्कुल परफेक्ट ऑसम टेस्ट दे रहा था। आपने कभी यदि ट्राई नहीं की है तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आप भी इसके फैन बन जाएंगे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के साथ एक हेल्दी और इजी रेसिपी शेयर करूं। अभी तो ठंड स्टार्ट हो गई है, एक एक करके मैं और भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप ठंड में बनाइए और खाइए, फिर ठंड का मजा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ सर्व किए है घर की बनी हुई लाल मिर्च की अचार, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये काफी अच्छी बनी है और इस पराठे के साथ तो ये बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। यदि पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह आसान और हेल्दी रेसिपी शेयर किया करती हूँ। यदि रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो इस छोटी सी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक का बटन दाब दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार, आसान और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाइस एंड बाय, टेक केयर।